एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकलने वाले थे। पर इस बार बुद्ध जी ने कहा कि केवल कुछ ही शिष्य हमारे साथ इस यात्रा पर जाएंगे। इसके लिए हम कल बताएंगे कि क्या करना होगा। फिर सभी शिष्य अगली सुबह होने का इंतजार करने लगे। फिर सुबह होते ही सभी शिष्य महात्मा जी के समक्ष जा पहुँचे। तभी महात्मा जी ने कहा कि हम 3 महीने बाद यात्रा पर निकलेंगे। तभी एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आपके साथ यात्रा पर कौन जाएगा? इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। तभी महात्मा जी बोले कि केवल एक ही शिष्य हमारे साथ इस यात्रा पर जाएगा। तो सभी शिष्य हैरानी से महात्मा जी की ओर देखने लगे। केवल एक ही शिष्य? तब महात्मा जी ने कहा कि हाँ, और इसका चुनाव हम एक परीक्षा से करेंगे। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही हमारे साथ यात्रा पर जा पाएगा। तभी सभी शिष्यों को गुरुजी ने एक एक गमला दे दिया और बोले कि जिस भी शिष्य का पौधा सबसे बड़ा होगा वही हमारे साथ इस यात्रा पर जाएगा। तभी सभी शिष्य अपने अपने गमले लेकर अपने कक्ष में चले गए और सब अपनी तरह से अपने अपने गमले के बीजों को सींचने लगे। लगभग 2.5 महीना बीत चुका था। सभी शिष्यों के पौधे थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, लेकिन उनमें से एक शिष्य का पौधा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी वह निराश नहीं हुआ और हर रोज की ही भांति अपने गमले के बीज को सींचता रहा, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर परीक्षा का दिन आ गया। सभी शिष्य अपने अपने गमले लेकर महात्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। फिर थोड़ी देर बाद वह शिष्य भी वहाँ प्रस्तुत हुआ जिसके गमले में लगा बीज बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। उस शिष्य को देखकर बाकी के शिष्य आपस में हंसने लगे। तभी महाराज जी ने बड़े आश्चर्यजनक शब्दों में उस शिष्य से कहा कि क्या हुआ वत्स, तुम्हारा गमला तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने तुम्हें सौंपा था। तब उस शिष्य ने जवाब में कहा कि क्या करूं गुरुजी, मैंने तो इसकी हर रोज खूब देखभाल की, लेकिन यह बढ़ा ही नहीं। तब दूसरे सभी शिष्य उसका परिहास उड़ाने लगे। तब महात्मा जी बोले कि शिष्य, चलो तुम यात्रा पर चलने की तैयारी कर लो, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। तभी सभी शिष्य बड़े अचंभे से महात्मा जी की ओर देखने लगे। तब महात्मा जी ने कहा, हाँ, हमने जो पौधे तुम्हें सबको दिए थे वे सभी बंजर थे, तो उसमें पौधा कहाँ से उगता? लेकिन तुम सब में से किसी ने भी सच्चाई और ईमानदारी से यह नहीं बताया कि इससे पौधा नहीं उग पा रहा है, बल्कि यात्रा में जाने के लालच में सबने झूठ बोला। तब केवल इसी एक शिष्य ने ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया और यह कहने का साहस किया कि इस गमले से पौधा नहीं उग पा रहा है। कभी भी हमें ईमानदारी और सच्चाई के पथ से नहीं डगमगाना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई की राह थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो सकती है, लेकिन इस पथ पर चलने से बहुत बड़ी बड़ी राह आसान हो जाती है। इसीलिए सच्चाई और ईमानदारी पर चलने की वजह से आज इस शिष्य को यात्रा पर चलने का मौका मिल रहा है। और यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि बहुत बड़े मठ में हम इस शिष्य के साथ जा रहे हैं, जहाँ पर इसके भविष्य की नई राह खुलने वाली है। महात्मा बुद्ध के इस मोटिवेशनल कहानी से हमें यह याद दिलाया जाता है कि ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सबसे ज़्यादा है और यह हमारे जीवन में सफलता पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। सच्चाई और ईमानदारी हमारे जीवन को संजीवनी बना सकती है और यही सफलता का राज है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।